नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी, गले में अक्सर शिकायत होती है कि बलगम जमा है, ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कोई इलाज है? इसी पर बात ईएनटी सर्जन डॉक्टर रमन अब्रोल जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रमन हमारे शो में। कई लोग मौसम भी नहीं बदला, ठंडा पानी भी नहीं पिया, आइसक्रीम भी नहीं खाई और गले में ऐसा लगता है जैसे बलगम हमेशा फंसा हुआ है जी। फीलिंग होती है वो, ये क्यों होता है? ये क्या कोई बीमारी है? देखिए ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही कॉमन एक कंप्लेंट है जनरल पॉपुलेशन में। काफ़ी लोगों को लगता है कि कुछ गले में फंसा हुआ है और या बलगम है या बलगम गिरती रहती है, और इसके 2-3 मोटे मोटे कारण रहते हैं, और अगर हम उसको हैंडल कर लें, उसको एड्रेस कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कई लोगों को ये आदत है थ्रोट क्लियरिंग करने की, थ्रोट क्लियर करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें कुछ ऊपर से गिरता रहता है, पोस्ट, जिसको हम नेजल ड्रिप बोलते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। इस कारण ये इसको, जिसको आप बलगम का फंसा रहना या खराश रहना ये बोलते हैं। अब इसमें अब 2 कैटेगरीज हो गई, जिसके में एक तो जो जिनको ड्रिप होता रहता है, और ये पेशेंट सारे मोस्टली साइनोसाइटिस के पेशेंट रहते हैं, और उसमें मेजॉरिटी 70-80% लोगों को एलर्जीज रहती हैं, और वो एलर्जीज क्रोनिक रहती हैं, और उसके कारण उनका म्यूकस जो बनता रहता है, बलगम बनती रहती है और वो गिरती रहती है। अब वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि नाक से आए, वो थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा होती है तो वो उनके गले में आती है। एक नेचुरल फ्लो रहता है, चाहे कोई भी चीज़ नाक की नेचुरल फ्लो से पीछे जाती है गले में, तो वो उसी फ्लो से वो भी गिरती रहती है। तो उन पेशेंट्स को हम ऑब्वियसली साइनोसाइटिस रूल आउट करते हैं, उसका एग्जामिन करते हैं, मे बी स्कैन कराते हैं, एलर्जीज़ की हिस्ट्री लेते हैं, और वो सब करने के बाद हम उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। एंटी एलर्जिक्स लॉन्ग टर्म पे शायद लेनी पड़ती है मेडिसिन, महीना 1.5 महीना टाइप, कुछ नेज़ल स्प्रे लेने पड़ते हैं, उससे उनको पोस्ट नेज़ल ड्रिप काफ़ी कम हो जाता है, तो इनकी प्रॉब्लम गले की बलगम की सॉल्व हो जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनकी पोस्ट नेज़ल ड्रिप की हिस्ट्री नहीं है, कोई नाक से बलगम गिरने की कोई हिस्ट्री नहीं है, और इन पेशेंट्स को भी थ्रोट क्लियरिंग है, हर वक्त गला साफ़ करते रहते हैं, बात करने से पहले गला साफ़ करते हैं जी। इन पेशेंट में हमने एग्जामिन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इनके लैरिंग्स के कुछ पार्ट में, जो वॉइस बॉक्स के कुछ पार्ट में, जो कि हमारी फूड पाइप से जुड़ा हुआ है, वो इन्फ्लेम्ड होता है और वो रेड होता है, और वो इनडायरेक्टली हमें बताता है कि इनको एसिड रिफ्लक्स रहता है। इनके पेशेंट्स के पेट के कंटेंट्स रात को ऊपर आते हैं सोए सोए, और वो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन करते हैं एसिड के कारण। तो ये पेशेंट्स भी कुछ उनको फंसने की हिस्ट्री रहती है कि मेरा कुछ है गले में। अब वो डिफाइन भी नहीं कर पाते। खाने से रिलेटेड भी होता है? खाने से रिलेटेड ये होता है कि जो भी चीज़ें हाइपर एसिडिटी करती हैं, अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, ज़्यादा स्पाइसेस, हैवी फूड, हैवी ऑयली मील, लेट डिनर्स, लैक ऑफ स्लीप, ये सारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। इसके कारण हाइपर एसिडिक स्टेट रहता है स्टमक में, और उस कारण कंटेंट्स ऊपर आते हैं और वो इन्फ्लेमेशन होता है। तो खाना इस तरह इनडायरेक्टली इसमें रिलेटेड रहता है। अब इन पेशेंट्स में लाइफस्टाइल चेंज हम एडवाइस करें, उनमें टाइमली खाना, जो शायद सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है किसी के लिए भी। एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट है। खाना कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, टाइम पे डिनर एक्सरसाइज भी, बिल्कुल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे पेशेंट्स में एक्सरसाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फूड पाइप के जो स्फिंक्टर्स हैं, जो टाइट रखते हैं, ऊपर आने से रोकते हैं, उनमें एक मसल टोन चाहिए, और मसल टोन धीरे 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 कम होती जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे मसल टोन बन जाती है, तो उनका रिफ्लक्स इम्प्रूव हो जाता है। और दूसरा, फूड डाइजेशन बेटर हो जाती है एक्सरसाइज से, स्टमक ईजिली खाली होना शुरू हो जाता है, ऊपर नहीं आते कंटेंट्स। तो ये सारे इसके फैक्टर्स रहते हैं। इन पेशेंट्स को हम लाइफस्टाइल चेंज के लिए बोलते हैं, जिसमें मोटा मोटा डाइट प्रिकॉशंस हैं, स्लीप हाइजीन है, टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए, डिनर लाइट करने के लिए बोलते हैं काफ़ी पेशेंट्स का हेड अप करा देते हैं हम, बेड के नीचे कुछ रख देते हैं, चाहे 4 इंच बेड अप हो जाए, हेड वाला एंड अप कर ले, ग्रेविटी इफेक्ट करने के लिए। और एंटासिड इनको देना हम देते हैं, इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब कॉमन हैं आजकल, मिल जाते हैं केमिस्ट से भी।
तो ये सारे पेशेंट्स को हम लॉन्ग टर्म एंटासिड थेरेपी पे डालते हैं और महीना 1.5 महीना खाने से उनकी इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इन पेशेंट्स का ये खराश और बलगम वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और कई बार लोग लाइटली लेते हैं, ओके हो रहा है। तो मेरी मदर इन लॉ इज आल्सो हैविंग दिस प्रॉब्लम, बहुत सालों से हैं। वो ये कहती थी कि उनकी मदर को भी था इसलिए उनको है, तो उसका वो कोई इलाज नहीं करा रही। तो क्या ये ऐसे भी रहने दिया जा सकता है? हाँ, देखिए अगर आपको सॉरी, अगर ये आपको ज़्यादा लाइफ में परेशानी नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई इतना इसका डेंजर ऐसा जेनेटिक होता है? जेनेटिक मुश्किल है, ये ऐसा कोई रिलेशन, ऐसा कोई नोन नहीं है रिलेशन। बट हाइपर एसिडिटी हो सकता है जेनेटिक, आपका एसिड सिक्रीशन का जेनेटिक क्या है, मतलब फैक्टर्स, वो सारा ये थोड़ा बहुत हो सकता है। बट दिस इज़ प्राइमरीली ए लाइफस्टाइल डिजीज़, और इसमें आप जो कर रहे हैं, खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रहते हैं, ये ओ फैक्टर्स से रिलेटेड है। दूसरा एलर्जीज, जो जिसको ड्रिप होता है, वो एलर्जीज आल्सो सम परसेंटेज जो साइनस पे भी हमने बात की। हाँ जी, वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड रहती हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जेनेटिक है। लेकिन अगर हम ना भी ट्रीट करें तो कोई बहुत इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट जनरली लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो दे सीक ट्रीटमेंट। बहुत कम लोग हैं जो आपके पास आते हैं कुछ पेशेंट ये प्रॉब्लम लेके? बहुत ज़्यादा। मैं ये बोल चुका हूँ कि ये जो गले में खराश, गले में फंसा रहना या बलगम का होना या गिरना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली। और तो बेसिकली कुछ मेडिसिन से ठीक हो जाता है? बिल्कुल, मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस, एंटी एलर्जीज, कुछ एलर्जी पे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ये इजीली डूएबल हैं, इजीली की जा सकती हैं, और जो लोग करते हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं फटाफट। और ये प्रॉब्लम हो ही ना प्रिवेंशन पे, क्योंकि हम बात ज़रूर करते हैं, ऐसा भी है? हाँ, बिकॉज ये है ही लाइफस्टाइल डिजीज, तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स सब कुछ, और लाइफस्टाइल हमारा सबका खराब हो चुका है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से प्रॉब्लम बढ़ी भी हैं एक्चुअली। और वो चैलेंज भी है कि लाइफस्टाइल चेंज करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक्सरसाइज करनी, खाना। देखिए आजकल का ट्रेंड है, सब बिजी लोग हैं, लेट घर से आना, पार्टिंग का सीन रहता है, लोग सोशलाइज करते हैं, काफ़ी लेट नाइट खाते हैं, लेट डिनर करते हैं, फिर आते सो जाते हैं, स्लीप का पीरियड कम रहता है, मैक्सिमम बीमारी इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। इस भागदौड़ में फिर स्ट्रेस रहता है, ये सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं इसमें, और इस चक्कर में ये लोग सारे मतलब मैं उम्मीद भी नहीं करती थी कि जो गले में बलगम जमा होता है उसका लाइफस्टाइल से भी रिलेशन कुछ हो सकता है। नहीं, ये तो है ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम एक्चुअली। देख, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, वो तो कहते हैं कि भाई आप स्ट्रेस मत लीजिए, हार्ट नहीं, ये डेफिनेटली लाइफस्टाइल, ये तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और इसको हैंडल किया जा सकता है। चलिए, और कुछ टिप्स जाते जाते? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप और कुछ करें ना करें, 2 चीज़ें ज़रूर करें। एक तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, और बिल्कुल टोटल सीडेंट्री लाइफस्टाइल ना रखें, और दूसरा है कि डिनर अर्ली करें। बस ये 2 चीज़ें अगर आप कर लें, ये प्रॉब्लम सॉल्व, तो काफ़ी प्रॉब्लम हद तक आपकी लिमिट हो जाएगी। और वो जो गार्गल नमक वाले पानी से, उसका कोई रोल नहीं है। आई डोंट थिंक, वो सिर्फ आई थिंक प्लेसिबो है, उसका कोई रोल खास नहीं है। वो सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि शायद कुछ आराम मिल रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रामन। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी प्रॉब्लम का इलाज मिल गया होगा। गुजारिश करती हूँ सेहतनामा में राजेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।